आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आने बाने सानिया की जाने का हो दान, आज एक धनुष पे बाण को उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है या भगवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम रामायण में जटायु की कथा सुने, जो एक बहुत महान योद्धा थे। जटायु का चरित्र भक्तों में श्रेष्ठ है। कहते हैं कि इस कथा का श्रवण पराभक्ति की अग्नि को हृदय में प्रज्वलित करने वाला है। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्यदेव के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं के पुत्र हैं। अरुण उनके पिताश्री हैं। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असहम तेज से व्याकुल होकर जटायु को बीच से लौट आए, किंतु संपाति उड़ते ही गए। सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले बंदरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जन्मे का आशीर्वाद दिया। जटायु प्रज्वटी में आकर रहने लगे। पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जटायु पंचवटी में आकर रहने लगे। एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ ने इनका परिचय हुआ और ये महाराज के अभिन्न मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता के सम्मान ही करते थे। प्रभु श्री राम जी अपनी पत्नी सीता जी के कहने पर कपट मृग मारीच को मारने के लिए गए और लक्ष्मण जी भी सीता जी के कटु वाक्य से प्रभावित होकर श्री राम को खोजने के लिए निकले। वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि तब आश्रम को सूना देखकर रावण ने सीता जी का हरण किया और बलपूर्वक उन्हें रथ पे बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चला। सीता माता के करुण विलाप को सुनकर जटायु ने रावण को ललकारा और उसके केस पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। गिरिराज का रावण से भयंकर संग्राम हुआ और अंत में रावण के तलवार से उनके पंख कट गए। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी तरह से पूर्ण शक्ति लगाकर रावण से युद्ध किया। रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चल दिया। रावण के जाने के पश्चात रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए जटायु के पास आए। वह मरने की स्थिति में थे। वे श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्होंने श्री राम से कहा, राघव राक्षस राज रावण ने मेरी यह दशा की है। वह दुष्ट सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। मैंने तुम्हारे दर्शन के लिए ही अब तक अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे अंतिम विदाई दो। राम जी के नेत्र भर आए। उन्होंने उनसे कहा, तात, मैं आपके शरीर का अजर अमर तथा स्वस्थ कर देता हूँ। आप अभी संसार में रहें। गिरिराज बोले, श्री राम, मृत्यु के समय तुम्हारा नाम मुख से
निकल जाने पर अधम प्राणी भी मुक्त हो जाता है। आज तो साक्षात तुम स्वयं मेरे पास हो, अब मेरे जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। भगवान श्री राम ने उनके शरीर को अपनी गोद में रख लिया। उन्होंने पक्षीराज के शरीर की धूल को अपनी जटाओं के साफ किया, अपने हाथों से साफ किया। जटायु ने उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। इन्होंने परोपकार के बल पर भगवान का सायुज्य प्राप्त किया और भगवान ने इनकी अंत्येष्टि क्रिया को अपने हाथों से संपन्न किया। पक्षीराज जटायु के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। रामायण की कथा में पक्षियों की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौवे के रूप में काक, भूसुंड और गरुड़ आदि की चर्चा हमें पढ़ने को मिलती है। पक्षीराज जटायु का भी रामायण काल में एक महत्वपूर्ण किरदार है। इन्हें श्री राम के वनवास के रास्ते में शहीद होने वाला प्रथम योद्धा माना जाता है। दंडराज गिरिराज जटायु को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर भी छत्तीसगढ़ में है। मान्यता है कि जटायु वहीं रहते थे और वहीं पर आकाश में सीता जी को रावण के चंगुल से बचाने के लिए उन्होंने रावण से युद्ध कर पूरे भारत में जटायु सिर्फ एक ही मंदिर हिंद पथ में अपने आप सभी साथ रामायण के इस प्रसिद्ध पक्षी किरदार जटायु की कहानी साझा की है। यहाँ हमने जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को उजागर किया है। रामायण का हर एक किरदार हमारे लिए कुछ न कुछ शिक्षा देकर जरूर ही गए हैं। उसी प्रकार पक्षीराज जटायु के जीवन में भी हम बहुत कुछ सीख के ग्रहण कर सकते हैं। जटायु का किरदार श्री राम की कथा में अत्यंत संक्षिप्त और थोड़े समय के लिए ही जरूर था, परंतु उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हीं की वजह से श्री राम को सीता माता का पता चला था। उन्होंने ही श्री राम सहित लक्ष्मण को रावण के बारे में जानकारी दी थी और इस बात से अवगत करवाया था कि रावण ही माता सीता को अगवा करके लेके गया है। राम जी अत्यंत कम समय में ही गिरिराज के चरित्र और मंशा से बेहद प्रभावित हुए थे। इसी तरह रामायण के भिन्न भिन्न किरदारों के बारे में कहानियाँ सुनाने के लिए मैं आपको वीडियो में कहानियाँ सुनाऊंगी। जटायु के भाई का नाम संपादी था, जो बहुत ही तेजस्वी था। पक्षीराज की अंतिम संस्कार स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।